जय हिंद दोस्तों, जोहार। मैं पीके जादव, हमारे यूट्यूब चैनल जाति मैथ्स में आपका स्वागत है। उम्मीद कर रहा उम्मीद कर रहा लियो कि तोनी सब ठीक अभी ठीक ना। देखिए आज पूरा तरह से खोरठा के मुंड हो। आज खोरठा में देखिए की होल हो, यहाँ पे खोरठा के जो पुराना सिलेबस हलो ना ओकरा चेंज कर दिल गेल हो और ओकरे से रिलेटेड आज हमने कुछ यहाँ पे बात कर खोज रहा लियो ठीक ना। तो देखिए कह रहा है क्या कि जो खोरठा का जो पहले जो सिलेबस था उसमें से कुछ कमी, उसमें क्या चेंजिंग किया गया है वो देखिए। पहले का सिलेबस और अभी का सिलेबस में क्या अंतर है उसको आज हम लोग ध्यान से देखेंगे इस वीडियो में। और इसके बाद हम लोग जो है जो जिस तरह से हम लोग कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे थे उस तरह से तो हम लोग करते ही रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देखो कि जो पहले का जो सिलेबस है और अभी का जो सिलेबस है, आपको हम एक बार बता दें कि ये जो सिलेबस है अभी काउंसिल जो है अपलोड नहीं की हुई है, लेकिन ये सिलेबस आपको मान करके चलिए कि ये सिलेबस ही आपका सिलेबस होने वाला है। तो अभी क्या करेंगे, मान लीजिए आगे चल करके जो भी होगा हम लोग का भी स्ट्रेटेजी यही होगा कि अभी जो है इसी सिलेबस के आधार पर, क्या कि देखो एक कहानी उसमें तो टोटल कहानी था, इसमें कुछ कुछ कम है, तो पहले क्या करेंगे इसमें जो सिलेबस में है अभी वाला उसको कहानी को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे ठीक ना। चलो देखो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखो पहले का जो सिलेबस था उसमें क्या अंतर है अभी का, देखो ध्यान से। पहले जो गद्य भाग में जो था वो छैहर जो है, छैहर कहानी संग्रह पूरा था, है ना। छैहर कहानी संग्रह पूरा है, लेखक जो उसका चित्तरंजन महतो चित्रा था उसका पूरा कहानी लिख दिया था कहानी संग्रह। लेकिन अभी देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि इसमें जो है अभी यहाँ पे जो छैहर में आपको जो है इसमें मात्र 3 कहानी आपको पढ़ना है ठीक ना। छैहर में जो टोटल जो था 10 कहानी था, इसमें टोटल छैहर में पहले 10 कहानी था। उस 10 कहानी के बारे में यहाँ पे कहानी संग्रह लिख दिया था, इसका मतलब क्या 10 कहानी पढ़ना पड़ेगा आपको, नाम नहीं ना दिया था पार्टिकुलर। लेकिन अब यहाँ पे जो न्यू सिलेबस जो होने वाला है आपका उसमें कह रहा है कि इसमें 3 कहानी केवल पढ़ना है, जिसका नाम आपको दे दिया है छैहर, छैडर जो है, बोनेकलोर, हम कैसे जियब। ये 3 जो है कहानी आपको पढ़ना है 10 में से। तो 10 कहानी में से 3 कहानी यानी कि 7 गायब हो गया, कहानी 7 गायब हो गया, हुआ कि नहीं बता दो जल्दी से, ठीक है। तो 7 कहानी यहां से गायब हो गया। अब देखो इसी तरह से सौंध माटी जो है, सौंध माटी में भी आपको पता था ना, हम बताए थे कि टोटल 10 कहानी है, 31 कविता है, लेकिन कहानी संग्रह पहले सिर्फ लिखा हुआ था। तो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये टोटल 10 कहानी से क्वेश्चन आने वाला है ठीक ना। लेकिन जो नया सिलेबस के मुताबिक सौंध माटी में देखो यहाँ पे आपको सिर्फ इसमें भी 3 ही कहानी पढ़ना है। क्या क्या, एक उबार पढ़ना है, एक ओद दीदा पढ़ना है और एक हूब पढ़ना है, बस ये 3 कहानी। 10 में से 3 इसमें भी, यानी कि 7 कहानी इसमें भी कम कर दिया गया है। अब बता दो कि इसमें से हम लोग जो देख रहे थे उबार हम लोग पढ़ चुके हैं, और बाकी हम लोग ये दोनों आगे पढ़ने वाले थे कि ये सब जो दूसरा चीज हम लोग पढ़ लिए थे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग फिर क्या करेंगे, इसी का वीडियो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बाद में देखा जाएगा जो भी होगा ठीक ना। लेकिन अभी आप ये मान करके आप चलिए। तो देखो इसमें भी 7 कम हो गया। अब देखो यहाँ पे जो खोरठा निबंध है, जो पहले का जो सिलेबस था उसमें देखो क्या है कि खोरठा निबंध सिर्फ लिख दिया था, उसमें कुछ आगे नहीं लिखा था। खोरठा निबंध धारक बीएन ओहदार, यानी कि पूरा खोरठा निबंध आपको पढ़ना था। अब देखो पूरा जो खोरठा निबंध है, इस पूरा खोरठा निबंध में पूरा जो है 12 निबंध था, इसमें 12 इसमें जो है खोरठा निबंध था। अब 12 खोरठा निबंध आपको पढ़ना पड़ता अगर आपको नहीं डिटेल दिया रहता कि क्या क्या पढ़ना है। लेकिन अब जो सिलेबस है उसमें साफ कह दिया है आपको कि जो खोरठा निबंध जो आपका है उसमें जो है केवल 3 निबंध पढ़ना है। सोबटाए चले हैं, हमिन के संस्कृति आर, तकर पर संकट, तकर ऊपर संकट, हमें खड़ा हो, बस ये 3 जो है निबंध आपको पढ़ना है, यानी कि यहां से आपका 9 निबंध गायब हो गया। तो एक तरह से आप कह सकते थे क्या कि बता दो यहाँ पे टोटल कितना था, 10 था। तो छैहर में टोटल 10 कहानी था पहले, सौन माटी में भी 10 कहानी था और इसमें तो 12 निबंध था। तो टोटल जो हो गया 32 में से आपको पढ़ना है मात्र कितना, तो 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे 6 ठीक ना, और 3 यहाँ पे 9, यानी कि 32 में से आपको सिर्फ 9 पढ़ना है दोस्तों। यानी कि सोचो कितना गायब हो गया, सो ठीक ना, कितना गायब हो गया, 23 गायब हो गया डायरेक्ट। 23 आपका कहानी गायब हो गया, बहुत ही छोटा यहाँ पे कर दिया गया है इसका कहानी संग्रह को ठीक ना। इसके पहले हम लोग क्या देखें कि जो है कहानी में 32 में से अब सिर्फ रखा गया है सिर्फ और सिर्फ 9। अब यहाँ पे कविता वाला में भी देखो बहुत बड़ा चेंजिंग किया गया है। कविता में देखो क्या था पहले कि यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया था कि दामोदर कोराय जो है कविता पूरा पढ़ना था, यानी कि पूरा कविता बुक का नाम दे दिया डायरेक्ट। ये सारा चीज क्या था, बुक था ठीक ना। शिवनाथ प्रमाणिक का आंखिक गीत ये भी बुक था।
श्रीनिवास पावनरी का। खौठा कोट पैदे खड़ी, इसका भी जो था डॉक्टर ए के झा का, ये भी बुक का ही डायरेक्ट नाम था। एक मौनी फूल, ये भी बुक का ही नाम था संतोष महतो का। ये चार जो है बुक आपको जो था पढ़ने का कविता वाला। लेकिन इस कविता वाला में भी देखो बहुत सारा कमी किया गया है, सबसे ज्यादा कमी यहीं पे किया गया है, बता दूं। अब यहाँ पे आप देखें, ध्यान से देखो, तो ये जो है दामोदर कोराय में जो है टोटल 6 कविता था। इसमें टोटल पहले कितना था, 6 कविता था, ठीक ना। आंखिक गीत में जो है टोटल 72 कविता था पहले। तो देखो इसमें सबसे बड़ा चेंजिंग किया गया है। देखो यहाँ पे आंखिक गीत में कितना 72 था। खौठा कोट कोट पे देख खड़ी, इस तरह से यहाँ पे जो पढ़ना था चारों बुक का नाम दिया हुआ था। लेकिन अभी जो है इसमें सिलेबस में क्या क्या है आपको देखो, इसमें कह रहा है क्या कि दामोदर कोराय जो है, जो शिवनाथ परमाणिक का है, इसमें सिर्फ आपको 2 ही कविता पढ़ना है। एक मेला पढ़ना है और दूसरा संरचि कमल पढ़ना है, ठीक ना, बस 2, यानी कि 6 में से 2 पढ़ना है, 4 कविता गायब यहाँ से हो गया। सबसे जो बड़ा चेंजिंग इसमें हुआ है वो इसमें हुआ है आंखिक गीत में, कविता संग्रह में, जो है श्रीनिवास पावनरी जी के थे। इसमें बता दो कि इसमें 72 कविता था, इसमें कविता संकलन था इसमें, लेकिन इसमें से मात्र 5 कविता पढ़ना है आपको। उस कविता का आपको दे दिया है नाम, कोई कौन कौन, पहला नंबर कविता पढ़ना है, 10वां नंबर कविता पढ़ना है, 22 नंबर कविता पढ़ना है, 33 नंबर कविता पढ़ना है और 51 नंबर कविता पढ़ना है। बस ये 5 ही कविता पढ़ना है, इसके आगे इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। और तीसरा देखो जो यहाँ पे है इसमें कि खौठा कांठे पैदे खड़ी कवि जो है एके झा है, इसका जो है इसमें भी आप 3 कहानी आपको मात्र 3 कविता पढ़ना है। चनफल मानुष, स्वागत और लौतत जुगुत भावय, ठीक ना, यानी कि ये 3 ही चीज आपको भी यहाँ पे पढ़ना है, जो कि इसमें भी बहुत ज्यादा कविता था। तो कविता सेक्शन में भी बहुत ज्यादा कमी किया गया है। देखो 3 और 2 5 और 3 8 कविता आपको, सॉरी 5 और 2 कितना 7 और 3 10 कविता आपको मात्र पढ़ना है, ठीक ना, 10 कविता मात्र पढ़ना है आपको। जो कि सोचो कि आंखिक गीत में ही सिर्फ कितना था, 72 था, और इसमें कितना था, 6 था, ठीक ना। तो बहुत सारा लगभग कविता था, उसमें से आप 10 कविता आपको रहा गया है, ठीक ना। आगे जो है चेंजिंग वो देखो आपको क्या है, आगे का चेंजिंग देखेंगे तो आपको और ध्यान में यहाँ पे देखो, जो नाटक जो था आप लोग का, जो नाटक पहले आप लोग को पढ़ना था, डाह पढ़ना था, अजगर पढ़ना था, चाबी काठी पढ़ना था, उद्वासल कर्ण पढ़ना था, ये सारा हट गया है दोस्तों। सिर्फ आपको एक पढ़ना है नाटक, यहाँ पे अजगर, बस सिर्फ एक नाटक अजगर पढ़ना है, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे ये सिलेबस था जो आपको बहुत ज्यादा तंग कर रहा था। सब कोई बोलता था कि सर खौठा का सिलेबस बहुत ज्यादा है, खौठा से अच्छा रख लें कि नागपुरी रख लें। लेकिन जो हम लोग को जो है डिस्ट्रिक्ट जो वाइज लैंग्वेज जो दिया गया है वो खौठा है, तो फिर से अगर कोई डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी आता है तो हमको फिर से खौठा पढ़ना पड़ेगा। तो उस सब जो सोच करके बहुत कोई खौठा मजबूरी में भी रख ले रहा था, पहले सोच रहा था कि रख लेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि खौठा का सिलेबस बहुत छोटा कर दिया गया, लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं कि समान कर दिया गया। चाहे खौठा रख लो, चाहे नागपुरी रख लो, चाहे कुछ भी रख लो, सबका सिलेबस समान कर दिया गया, ठीक ना। आगे देखो इसमें और क्या है, इसमें आगे देखो ये जो था साहित्य की अन्य विधाएं, पहले क्या था, साहित्य की अन्य विधाएं में डायरेक्ट लिख दिया था संस्मरण जो पढ़ना है, पूरा जीवनी पढ़ना है, यात्रा वृत्तांत पढ़ना है, सब चित्र पढ़ना है, ये पूरा लिख दिया था। यानी कि जीवनी किसका किसका पढ़ना है, बहुत सारे का जीवनी होगा यहाँ पे बुक में, ठीक ना। तो किसका किसका जीवनी पढ़ना है, किसका किसका संस्मरण पढ़ना है, यात्रा वृत्तांत किस कौन कौन सा पढ़ना है, वो नहीं दिया था। लेकिन अब जो सिलेबस आपका आने वाला है उसमें से क्या है देखो, डायरेक्ट लिख दिया है कि इसमें जो है जीवन शेख भिखारी का जो पढ़ना है आपको, जीवनी किसका पढ़ना है, शेख भिखारी का, जो लेखक है पारसनाथ महतो। और एक होता है कि बैका बुजुर्ग बिरसा, इसका जो है एके झा, ये 2 जीवनी आपको पढ़ना है, दोनों का बस। और संस्मरण जो पढ़ना है आपको कह रहा है कि बेरवा एडैक अखड़ बोर, यानी कि जो लेखक है शांति भगत जो है भारत का, इसका पढ़ना है। और उसके बाद है आपको 1 2 इसमें भी है उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास, उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास, ये आपका 2 संस्करण पढ़ना है। और यात्रा वृत्तांत जो है आपको पढ़ना है दार्जिलिंग और गंगटोक जतरा, ये 2 चीज आपको पढ़ना है बस। तो यहाँ पे आपको सीमित इसका भी सिलेबस कर दिया गया है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतना सिलेबस पहले था, ये जो था ये सिलेबस पहले था, पहले वाला। उसके बाद क्या था, ये था नाटक था, कहानी था और कविता था, बस इतना था। इसमें बहुत कमी कर दिया गया है, ठीक ना। लेकिन साथ ही साथ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है
कि साथ ही साथ आपको जो ऐड किया गया है वो क्या ऐड किया गया है वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो जो ऐड किया गया है खौरठा में वो आपका ये है, देखो व्याकरण एवं खौरठा पाठकोश, व्याकरण को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। इसी के लिए यहाँ पे चर्चा चल रहा था कि आप कोई भी लैंग्वेज को पूछते हैं तो बिना व्याकरण का कोई लैंग्वेज कैसे होगा, क्योंकि व्याकरण लैंग्वेज यहाँ पे जो है खौरठा में व्याकरण पूछा ही नहीं गया था जो सिलेबस वाले था, इसलिए वहां पे खौरठा में सिलेबस में व्याकरण इंक्लूड किया। व्याकरण इसमें क्या है, खौरठा संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, वचन पढ़ना है, काल, कारक, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, और आप कथित गद्यांश से प्रश्न रह सकता है, इसमें रह सकता है। इसमें माने कि व्याकरण से क्वेश्चन आने की कोई भी आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसमें व्याकरण रहना चाहिए था, जो कि नहीं था, लेकिन बहुत सारा कहानी भर दिया था, कविता भर दिया था, लेकिन उस सभी को हटाया है, कम कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे आपको एक इंक्लूड ये किया गया है, दूसरा आपको है लोक साहित्य इंक्लूड किया गया है, ठीक ना। अब लोक साहित्य में क्या है, देखो केवल किर्ण लोक साहित्य से आपको सवाल रहने वाला है, ठीक ना। खौरठा लोकोक्तियां, मुहावरे एवं पहेलियां से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाला है। बस ये दो चीज एक्स्ट्रा ऐड किया है, बता दो ये दो चीज एक्स्ट्रा ऐड तो किया है आपके सिलेबस में, लेकिन उससे रिलेटेड जो है ये तो आपको क्या कि जो भी आप कोई लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको इसका व्याकरण थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा, ग्रामर, ठीक ना। इसका सिलेबस में देखो कि सारा कहानी दिया था, व्याकरण था ही नहीं। अब बता दो कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ते हैं और आपको भाषा क्या उसका व्याकरण का ज्ञान ही नहीं हो, उसका ग्रामर का आपका ज्ञान ही नहीं हो, तो भाषा अधूरा रह जाएगा ना। इसलिए यहाँ पे क्या है कि आपको ग्रामर को ऐड किया गया है, और जितना भी कहानी था उसमें से बहुत कम कर दिया गया कहानी और कविता को, और नाटक तो सारा हटा दिया है, सिर्फ अजगर था उसके पास, देख लिए थे। चलिए ये था अब नया सिलेबस। तो हम लोग जो है अब क्या करेंगे, इस नए सिलेबस के तैयार से हम लोग चलेंगे। अभी जो है अभी हम लोग व्याकरण वाले जो सेक्शन है ना उसको थोड़ा सा वेट कर लेंगे, नोटिफिकेशन जब काउंसिल का आ जाएगा उसके बाद हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी क्या करेंगे, जो जो कहानी इसमें दिया गया है, इससे पहले वाले में क्या था, उसमें तो सारा कहानी था ना, लेकिन अभी वाले में क्या है, कम कर दिया गया है। तो कम कर दिया गया है, अभी क्या करेंगे हम इसके अनुसार से जो जो कहानी पहले उसको पढ़ लेंगे, तब तक तो अपडेट भी पता चल जाएगा हमको कि क्या होने वाला है, ठीक ना। तो चलिए आप लोग धैर्य बनाए रखिए। इतना आप कह सकते हैं कि खौरठा का जो सिलेबस है कम नहीं है, लेकिन हाँ अब औरों की अपेक्षा ज्यादा भी नहीं है, ठीक है। तो टेंशन फ्री होकर के आप खौरठा लीजिए और आराम से पढ़िए और बेहिचक पढ़िए, आपका खौरठा का तैयारी अच्छा से होगा, इतना हम गारंटी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए आप लोग को इतना ही। आज आप लोग को खौरठा का जो बुक का वीडियो है इसलिए आप लोग को नहीं दिए क्योंकि आगे जो वीडियो था हम बना के रखे थे उसमें से लगता है कि सिलेबस में नहीं है, तो अगर वो सिलेबस में रहेगा बाद में तो हम अपलोड कर देंगे, लेकिन अभी के अनुसार से हम जो आपका है बताएं उसके अनुसार से आपको वीडियो अपलोड कराएंगे, प्रोवाइड कराएंगे, ठीक ना। आपको फिर से बता दें कि जो ग्रामर का सेक्शन है हम लोग कुछ दिन वेट करेंगे, तब तक इधर कहानी वाला भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद हम लोग फिर ग्रामर सेक्शन में आएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो शेयर एंड सपोर्ट जरूर करें, आप लोग का सपोर्ट ही मेरा हिम्मत है, ठीक ना। आप लोग से हमको कोई चार्ज नहीं लेना है, बस शेयर करते जाइए, बस वही चाहिए। चलिए ठीक है, आप लोग का प्यार बना रहे। जय हिंद, एक बार फिर से जोहार।